रिश्ते विश्वास की एक नाजुक डोर से बंधे होते हैं, लेकिन जब यह डोर अदालत की चौखट पर टूटती है तो सिर्फ दो दिल नहीं टूटते, बल्कि शुरू होता है दांवपेच और कानूनों का एक लंबा और खौफनाक खेल। भारत के कानून के इतिहास में कुछ मुकदमे ऐसे होते हैं जो सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं होते, बल्कि वे कानून की ही परीक्षा ले लेते हैं। आज की कहानी एक पति, एक पत्नी और एक तलाक की है, जो कागज पर तो था, लेकिन हकीकत में शायद कभी हुआ ही नहीं। यह मामला है कृष्ण गोपाल द्विवेदी बनाम प्रभा द्विवेदी का। साल 2002 का वह ऐतिहासिक फैसला, जिसने भारतीय कानून के एक बहुत बड़े सवाल को सुलझाया। सवाल यह था, अगर अदालत आपको तलाक दे दे, आप दूसरी शादी कर लें और शादी के बाद अदालत कहे कि माफ कीजिए, वह पुराना तलाक रद्द किया जाता है, तो क्या आप अपराधी बन जाएंगे? क्या आपकी दूसरी शादी आपको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देगी? यह कहानी है कानून के उस ग्रे एरिया की जहां सही और गलत की लकीरें मिट जाती हैं। कहानी को समझने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। 90 का दशक। उत्तर प्रदेश का एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार। कृष्ण गोपाल और प्रभा की शादी हुई थी, लेकिन वैवाहिक जीवन की खुशियां जल्द ही कड़वाहट में बदल गईं। झगड़े, मनमुटाव और अंतहीन बहसें। बात इतनी बढ़ गई कि कृष्ण गोपाल ने फैसला किया, अब साथ रहना नामुमकिन है। उन्होंने कानून का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अदालत में तलाक की अर्जी दाखिल की, लेकिन यहाँ एक पेंच था। कानून की दुनिया में एक शब्द होता है, एक्स पार्टी, यानी एक तरफा। जब दूसरी पार्टी अदालत में नहीं आती या उसे समन नहीं मिलता, तो जज सबूतों के आधार पर एक तरफा फैसला सुना देते हैं। तारीख थी 6 जुलाई 1990। कृष्ण गोपाल द्विवेदी के लिए यह आजादी का दिन था। अदालत ने उनकी दलीलों को सुना और चूंकि प्रभा वहां मौजूद नहीं थी, कोर्ट ने तलाक की डिक्री पारित कर दी। कृष्ण गोपाल के हाथ में वो कागज था जो कहता था कि अब वो और प्रभा पति पत्नी नहीं रहे। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। 1 साल बीता, 2 साल बीते, 3 साल बीत गए। कृष्ण गोपाल को लगा कि उनका अतीत अब पीछे छूट चुका है। उनके पास कोर्ट का ऑर्डर था, समाज की रजामंदी थी और कानून का साथ था। तारीख 25 मई 1993। तलाक को मिले लगभग 3 साल हो चुके थे। हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 15 कहता है कि अगर अपील का समय निकल जाए तो व्यक्ति दूसरी शादी कर सकता है। इसी भरोसे पर कृष्ण गोपाल ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। ऑन अ न्यू ब्राइड डॉट। उस दिन शहनाइयां बजी, मंत्र पढ़े गए। कृष्ण गोपाल ने दूसरी शादी कर ली। जरा सोचिए, उस वक्त उनकी मानसिकता क्या रही होगी? क्या उन्हें जरा भी अंदाजा था कि वे कोई अपराध कर रहे हैं? नहीं, उनकी नजर में वे एक आजाद नागरिक थे जिसने कानून के मुताबिक तलाक लिया था। लेकिन नियति कुछ और ही लिख रही थी। उन्हें नहीं पता था कि कानून का एक बवंडर उनकी तरफ बढ़ रहा है। वह बवंडर जो उनके अतीत से आ रहा था। Entering a lawyer's chamber. The lawyer is surrounded by piles of books. She looks determined. Close up on a legal app. अदालत ने प्रभा की दलीलें सुनी और फिर वो हुआ जिसने इस केस को इतना पेचीदा बना दिया। तारीख 31 मार्च 1994। अदालत ने अपने ही 1990 के तलाक के आदेश को रद्द कर दिया। इसका कानूनी मतलब बहुत गहरा था। इसका मतलब यह था कि कानून की नजर में
1990 का तलाक अब शून्य हो चुका था, जैसे वो कभी हुआ ही न हो। कृष्ण गोपाल और प्रभा फिर से पति पत्नी बन गए। लेकिन ठहरिए, उस दूसरी शादी का क्या जो 1993 में हो चुकी थी? अब शुरू हुआ असली संग्राम। प्रभा द्विवेदी ने अपना सबसे बड़ा दांव चला। तारीख 28 मार्च 1995। प्रभा ने कृष्ण गोपाल के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई। आरोप, भारतीय दंड संहिता की धारा 494 द्विविवाह। यह कोई मामूली आरोप नहीं था। अगर यह साबित हो जाता तो कृष्ण गोपाल को 7 साल तक की जेल हो सकती थी। प्रभा का तर्क सीधा और सपाट था। जज साहब, आज की तारीख में मेरा तलाक रद्द हो चुका है, यानी मैं इनकी पत्नी हूँ और मेरे होते हुए इन्होंने दूसरी औरत को घर में रखा है। यह अपराध है। कृष्ण गोपाल बुरी तरह फंस चुके थे। यह एक विचित्र कानूनी पहेली थी। जब उन्होंने शादी की तब वो तलाकशुदा थे, लेकिन आज वो तलाकशुदा नहीं है। तो क्या कानून समय में पीछे जाकर उन्हें उस काम के लिए सजा दे सकता है जो करते वक्त कानूनी था? कृष्ण गोपाल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, यह गुहार लगाते हुए कि इस केस को रद्द किया जाए। इलाहाबाद हाई साल 2001-2002। सदी बदल चुकी थी, लेकिन कृष्ण गोपाल की जान अब भी अटकी हुई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने था। जस्टिस के टी थॉमस और जस्टिस आर.पी. सेठी इस पेचीदा सवाल को सुन रहे थे। केस का नाम बना कृष्ण गोपाल द्विवेदी वर्सेस प्रभा द्विवेदी। सुप्रीम कोर्ट ने भावनाओं को किनारे रखकर कानून की लकीर पर उंगली रखी। सुप्रीम कोर्ट ने अपना ध्यान केवल एक बिंदु पर केंद्रित किया, कृत्य की तारीख। जजों ने पूछा, जिस दिन यानी 25 मई 1993 को दूसरी शादी हुई, क्या उस विशिष्ट दिन पहली शादी अस्तित्व में थी? जवाब था नहीं। उस दिन 6 जुलाई 1990 का तलाक आदेश पूरी तरह लागू था। उस दिन कृष्ण गोपाल कानूनन तलाकशुदा थे। अपराध का एक बुनियादी उसूल है मेंस रिया, यानी आपराधिक नियत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बाद में तलाक रद्द भी हो गया तो यह भूतकाल में जाकर कृष्ण गोपाल को अपराधी नहीं बना सकता। आप किसी को उस काम के लिए सजा नहीं दे सकते जो करते वक्त कानूनन सही था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उन्होंने धारा 494 आईपीसी के तहत चल रहे मुकदमे को रद्द कर दिया। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा, Since the ex parte decree was in force on the date of the second marriage, the appellant cannot be convicted for bigamy. कृष्ण गोपाल को जेल नहीं जाना पड़ा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय का संतुलन बनाए रखा। भले ही कृष्ण गोपाल अपराधी नहीं माने गए, लेकिन चूंकि तलाक रद्द हो चुका था, प्रभा आज भी उनकी कानूनी पत्नी मानी गई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आपराधिक केस भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन प्रभा के पास भरण पोषण और संपत्ति के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। यह जीत किसी एक की नहीं थी, बल्कि कानून की बारीकियों की थी। कृष्ण गोपाल द्विवेदी बनाम प्रभा द्विवेदी का यह केस हमें कानून का एक कड़वा सच सिखाता है। कानून केवल भावनाओं पर नहीं, तकनीकी बारीकियों और तारीखों पर चलता है। एक तरफ कोर्ट का एक कागज आपको आजाद कर सकता है और दूसरी तरफ वही सिस्टम उस आजादी को छीन भी सकता है। यह केस चेतावनी है उन सभी के लिए जो अदालती मुकदमों के बीच जल्दबाजी में फैसले लेते हैं। रिश्ते दिल से बनते हैं,
लेकिन जब वे टूटते हैं तो फैसला सिर्फ और सिर्फ सबूत करते हैं। जय हिंद।